लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलन के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। फलन दिया है हमें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो, एक्स माइनस चार, एक्स माइनस छः और अंतराल दिया है 2,6 में। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को समझेंगे। रोले के प्रमेय को समझने के लिए हम सबसे पहले कोई फलन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स और इसके लिए हमें एक अंतराल दिया गया है a कॉमा बी। ये कोई फलन है जो इस प्रकार से परिभाषित है। तो रोले के प्रमेय का पहला प्रतिबंध है कि एफ एक्स संवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। सॉरी बच्चों, पहले सतत होगा। पहली शर्त क्या हो, अंतराल में ये संतत हो। दूसरी शर्त है वो जो मैं लिखी थी, तो संतत हो। ये इसका पहला प्रतिबंध होगा। दूसरा, एफ एक्स विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, ये इसका दूसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध जो है वह यह है, तीसरा भी लिख देता हूं मैं, कि एफ ए बराबर हो एफ बी के। ये तीन प्रतिबंध होते हैं रोले के प्रमेय के। अब आपको ये याद रखना है कि यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब रोले प्रमेय से कोई बिंदु C जो कहाँ मिलेगा आपको, अंतराल a कॉमा बी के, विवृत अंतराल a कॉमा बी में मिलेगा। ये जो बिंदु C है को एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ C के मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों, ये भी याद रखें आप, C के मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं। अब हमें जो फलन दिया गया है मैं उस फलन को लिख लेता हूँ। हमें फलन कुछ इस प्रकार दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो, एक्स माइनस चार, एक्स माइनस छः, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस का चार, एक्स माइनस का छः। और इसके लिए जो अंतराल दिया गया है वो है 2,6। ये अंतराल दिया गया है। सबसे पहले हमें इस फलन को थोड़ा और हल करना पड़ेगा हमें। तो एफ एक्स बराबर, पहले मैं इनका गुणा कर लेता हूँ। तो ये होगा एक्स का वर्ग, यहाँ माइनस का 4x और माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस हो जाएगा 8। उसके बाद फिर से होगा x माइनस 6। फिर से एफ एक्स बराबर फिर से गुणा करेंगे देखो। तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 6x का वर्ग और प्लस हो जाएगा 8x। देखो फिर माइनस 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x का वर्ग प्लस का हो जाएगा 36x और 8 छंग 48, माइनस का 48 आ जाएगा। तो ये होगा एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, 6 और 6 हो जाएगा माइनस का 12x, 12x का वर्ग, 36 और 8 ये 44 हो जाएगा। तो ये हो गया 44x और माइनस हो जाएगा 48, माइनस 48। ये कब हुआ, जब x का मान क्या है, x का मान 2,6 के मध्य या उनके बराबर है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पहली बात करेंगे कि यहाँ पर एफ एक्स जो है, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं ये सर्वत्र सतत होते हैं बच्चों। तो ये बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल 2,6 में, अंतराल 2,6 में संतत होगा, संतत होगा।
उसके बाद अब मैं देखो फिर से एफ एक्स लिखता हूँ। एफ एक्स से हमारे पास एक्स की घात 3 माइनस 12 x² प्लस 44 x माइनस 48। मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ देखो, तो ये होगा एफ डेस एक्स बराबर 3 x² माइनस का 24 x प्लस हो जाएगा 44, जो क्या है, जो बहुपदी फलन है। ये भी बहुपदी निकला देखो, तो जो बहुपदीय फलन है। तो इसका तात्पर्य यह है कि एफ डेस एक्स क्या है, सतत है। और यदि एफ डेस एक्स सतत है, इसका अर्थ हुआ कि एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। इसलिए 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 हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स अंतराल, यहाँ विवृत अंतराल लेंगे 2,6 में 2,6 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो ये अवकलनीय हो गया। अब तीसरे प्रतिबंध की बात करेंगे। यहाँ पर हम तीसरा जो प्रतिबंध है उसकी भी जांच करते हैं। देखो इसके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एफ ए, और ए का मान किसके बराबर है, यहाँ पर देखो ए का मान है 2 के बराबर, तो ये हो गया 2। अब यहाँ 2 रखिए आप, यदि आपने यहाँ 2 रखा तो 2 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 0, अर्थात एफ ऑफ 2 का मान तो 0 होगा। अब एफ ऑफ बी ज्ञात कीजिए, अर्थात ये होगा एफ ऑफ 6, और 6 रखेंगे तो देखो इसी प्रकार 6 में से 6 गया तो ये भी 0 होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ एफ ऑफ ए बराबर है किसके, एफ ऑफ बी के। तो अब आप कह सकते हो कि रोले प्रमेय से, अब हम लिख लेते हैं रोले प्रमेय से। तो रोले प्रमेय से एफ डेस सी बराबर 0। अब देखिए अवकलन कितना किया था हमने, तो अवकलन करने पर आया था हमारा 3 x², तो ये हो जाएगा 3 c²। उसके बाद कितना था माइनस का 24 x, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 c, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस का 44, प्लस का 44, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, और यदि गुणनखंड नहीं होते हैं तो फिर द्विघाती सूत्र से इसका मान निकाल लेते हैं हम। तो द्विघाती सूत्र से मान निकालेंगे तो c बराबर, हमें याद है द्विघाती सूत्र द्विघात समीकरण के लिए है ना, मैं व्यापक सूत्र लिख रहा हूँ इसका। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी का वर्ग माइनस का 4ac और बटा 2a। ठीक है ना, ये जनरल सूत्र है बच्चों। इसके लिए द्विघात समीकरण कैसी होती है वो भी लिख देता हूँ मैं, ax का वर्ग प्लस का bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार की द्विघात समीकरण के लिए यह सूत्र है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सबसे पहले माइनस का b अर्थात ये प्लस का 24 हो जाएगा, तो यहाँ तो लिख देता हूँ मैं प्लस का 24। उसके बाद प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखिए 24 का वर्ग होता है 576, माइनस का 4ac, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 का पड़ा 4 बार बोलेंगे तो 48, 48 के 8 आ जाएंगे बच्चों, फिर 48 और कितना हासिल का बचा था 4, तो ये 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 52। ठीक है, और बटे में 2 गुणा a अर्थात 6 हो जाएगा। तो फिर से लिखूंगा c बराबर, देखिए ये तो है 24, उसके बाद प्लस माइनस इसको घटा दीजिए, तो ये बचेगा 48, 48 मतलब 16 48, तो ये हो जाएगा 4, और वर्गमूल में कितना आ जाएगा 3, बटे में देखिए, बटे में ये आ जाएगा 6। तो 2 कॉमन निकाल के आप यहाँ से काट सकते हो, 2 को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो 3। अब यदि आपने 12 और 2 वर्गमूल 3 को जोड़ा बच्चों, तो हमें दोनों ही मान जोड़ने पर घटाने पर ये मान किसके अंतर्गत मिलेंगे, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा 2,6, क्योंकि वर्गमूल 3 का मान लगभग हम देखते हैं कितना होता है 1.732 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो 12 में यदि 2 गुणा
वर्गमूल 3 को एक बार जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, घटा के लगाएंगे तो भी 2 से ज़्यादा और 6 से कम ही आएगा, अर्थात ये दोनों ही मान आपको क्या मिल गए, 2 और 6 के बीच में मिल गए। तो आप कह सकते हो यहाँ से अतः रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित सत्यापित होती है। यहाँ पर लिख सकते हो रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तो रोले प्रमेय का सत्यापन हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।